तो चलिए शुरुआत करते हैं विच रोमांस पार्ट 2 की। डोंगा के हाथ पर भी बहुत गहरी चोट लगी होती है, इस वजह से वो ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बांजियों के कलीग आते हैं और वो हॉस्पिटल में बांजियों को ढूंढ रहे होते हैं, बट बांजियों वहाँ पर नहीं होती है। तो फिर वो डोंगा के पास जाते हैं, उससे पूछ होते हैं कि बांजियों कहाँ पर है। फिर डोंगा बांजियों के घर पर जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर बांजियों अकेली बैठी होती है और उसके हाथ में पोलर बियर की एक फ़ोटो होती है। उनको वहाँ पर एक जैकेट मिलती है, बांजियों को जो हमला करने के लिए आया होता है, ये जैकेट उसकी होती है। जब वो जैकेट की पॉकेट चेक करता है तो फिर उसमें उसे एक एंटरटेनमेंट कंपनी का कार्ड मिलता है। फिर डोंगा बांजुन को अपने घर पर लेकर जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि आप पहले कहाँ गई थी। बांजुन बता रही होती है कि वो किम जोडोंग से मिलने के लिए गई थी। कुछ देर बाद डोंगा अपने रूम में जाता है और वो अपनी चोट पर दवाई लगा रहा होता है। फिर जब डोंगा वापस आता है तो फिर वो देखता है कि बांजुन सोफे पर सो जाती है। बांजुन के हाथ में पोलर बियर की एक फ़ोटो होती है, तो फिर डोंगा उस फोटो को ले लेता है। फिर डोंगा उस फोटो को पलटता है और देखता है उसके पीछे लिखा होता है वुड यू मैरी मी। डोंगा वो फोटो अपने पास रख लेता है। अगले दिन जब बांजियन उठती है तो फिर देखते हैं कि वहाँ पर डोंगा नहीं होता है। डोंगा एक आदमी से मिल रहा होता है जो कि उसी इंटरटेनमेंट कंपनी का मैनेजर होता है। फिर बांजियन अपने घर पर चली जाती है, उससे मिलने के लिए उसकी फ्रेंड नारे आती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर डोंगा पहुँच जाता है। तो फिर नारे डोंगा से बोल रही होती है कि तुम अच्छे से टेक केयर करना जियोन की। फिर नारे वहाँ से चली जाती है तो फिर डोंगा बांजियन से बोल रहा होता है कि अब से तुम मेरे घर पर रहोगी, क्योंकि अगर तुम अकेली रहोगी तो फिर तुम्हें परेशानी होगी। डोंगा बांजुन का सामान पैक करता है और उसे अपने घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही वो बांजुन को फ़ोटो दे देता है। बांजुन फ़ोटो देखकर बोल रही होती है डोंगा से, लगता है मुझे इस फ़ोटो को फेंक देना चाहिए। डोंगा बांजुन से बोल रहा होता है कि आपको इस फ़ोटो को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रेशियस मेमोरी है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों तैयार होते हैं और वो ऑफिस जाते हैं। बांजुन अपने कैबिन में होती है तो फिर उससे मिलने के लिए यूनचे जाती है और वो उसे फूलों का गुलदस्ता दे रही होती है। बट बांजियोन वो फूलों का गुलदस्ता नहीं देती है और उसे जाने के लिए कहती है। तो फिर ये सब होते हुए डोंगा देख लेता है। फिर डोंगा यूनचे के पास जाता है और उससे वो फूलों का गुलदस्ता ले लेता है। फिर थोड़ी देर बाद बांजियोन डोंगा और उसके कलीग के साथ मीटिंग कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि ये सब किम जो डोंग ने करवाया है। फिर उसके कलीग बोल रहे होते हैं कि जो किम जो डोंग की वाइफ है वो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और हमारे पास कोई भी पक्के प्रूफ नहीं है। रात को बानजियोन और उसका कलीग डोंगा के घर पर होते हैं और वो किम जो डोंग और उसकी वाइफ का एक इंटरव्यू देख रहे होते हैं। तभी वहाँ से यूनसू गुजर रहा होता है तो फिर डोंगा उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर का एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है रोज कन्वेंशन। यूनसू हाँ बोलता है, क्योंकि जो किम जो डोंग होता है वो उसी रिजॉर्ट में ठहरा हुआ होता है, वहाँ पर वो शूटिंग के लिए आया होता है। फिर वो प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरीके से किम जो डोंग का डीएनए हासिल करेंगे और उसे उस लड़की से मैच करेंगे। अगले दिन बानजियन और डोंगा ऑफिस में होते हैं और वो रिजॉर्ट में जा ही रहे होते हैं। तभी उसका कलीग उसके पास आता है और उसे बता रहा होता है कि जो किम जो डोंग की वाइफ है वो ये कंट्री छोड़कर जा रही है। फिर बानजियन और डोंगा बाहर जाते हैं ताकि वो किम जो डोंग की वाइफ से मिल सके। बानजियन किम जो डोंग की वाइफ को ढूंढ लेती है और वो उससे बात कर रही होती है। जो डोंगा होता है वो उसकी बेटी के साथ खेल रहा होता है। बानजियन उसकी वाइफ को टिकट दे रही होती है और बोल रही होती हैं कि ये कल की टिकट है, आप मुझे एक और दिन दे दो। जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी तो फिर आप अपने आप हार्ट चेंज कर लोगी अपना। तो फिर वो मान जाती हैं। फिर बांजी और डोंगा अपने घर पर जाते हैं और वहाँ पर वो प्लान बना रहे होते हैं। तो फिर जो उनका कलीग होता है वो उनसे पूछ रहा होता है कि तुम डीएनए को टेस्ट कैसे करोगे। फिर उनसे उन्हें बता रहा होता है कि हम ये सब डोंगा के रिसर्च सेंटर में कर सकते हैं, क्योंकि डोंगा एक मेडिकल स्टूडेंट था। इस रिजॉर्ट में किम जोडोंग होता है, वहाँ पर एक पार्टी होती है। तो फिर बांजियन और डोंगा वहाँ पर जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों पार्टी में पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर डोंगा एक परफॉर्मर के तौर पर आया होता है, वो वहाँ पर मैजिक परफॉर्म करने वाला होता है। इस पर एक बॉक्स रखा होता है तो फिर डोंगा बांजियन को अपने पास बुलाता है और बॉक्स में बैठने के लिए बोलता है। फिर वो बॉक्स को कवर कर देता है। फिर डोंगा किम जोडोंग को बुलाता है स्टेज पर ताकि वो उसकी हेल्प करे। फिर किम जोडोंग स्टेज पर जाता है और बॉक्स ओपन करता है, बट उसमें बांजियन नहीं होती है। फिर वो किम जो डोंग को बॉक्स के अंदर जाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो बॉक्स के अंदर जाता है और वो बॉक्स को कवर करता है, उसके बाद किम जो डोंग वहाँ से गायब हो जाता है। उस बॉक्स के नीचे एक सीक्रेट पैसेज होता है तो फिर वो दोनों एक रूम में होते हैं और वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। किम जे डोंग बांजुन से बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। बांजुन उसे एक रिपोर्ट दिखा रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारा डीएनए मैच हो रहा है उस मिस्ट्रेस की लड़की से। किम जे डोंग बोल रहा होता है तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक वुमन के लिए यहाँ पर गिर जाऊँगा। फिर वहाँ पर किम जे डोंग की वाइफ भी होती है और ये सारी बातें सुन लेती है। फिर वो वहाँ पर आ जाती है। फिर किम जो डोंग अपनी वाइफ से माफ़ी मांग रहा होता है। उसकी वाइफ बोल रही होती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। किम जो डोंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है वो बांजुन से बात कर रही होती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है। फिर वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम शियोन को भूल चुकी हो। बांजुन कुछ भी नहीं बोलती है। तो फिर वो बोल रही होती है कि तुम्हारे साथ में जो लड़का है डोंगा वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरी बेटी डोंगा को पसंद करती है और मेरी बेटी किसी को भी ऐसे पसंद नहीं करती है। बांजुन बोल रही होती है कि हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बांजुन और डोंगा दोनों बाहर जा रहे होते हैं। बांजुन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बता रही होती है कि तुम्हें आज रात को एक ब्लाइंड डेट पे जाना है। बांजुन बोल रही होती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है। तो फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि मुझे डोंगा पसंद है, बट वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तुम्हें अलग अलग टाइप के लड़कों से मिलना चाहिए, पता नहीं तुम्हारी किसके साथ किससे शादी हो जाए।
फिर उसकी मॉम कॉल कर देती हैं। तो फिर बांजुन डोंगा से बोल रही होती है कि उस दिन जब तुम मेरे घर पर थे तो फिर तुमने अलग अलग पेयर क्यों पहन रखे थे, इस वजह से मेरी मॉम को लग रहा है कि तुम काफ़ी गरीब हो। फिर इसके बाद डोंगा बांजुन को जगह पर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर उसकी डेट होती है। फिर डोंगा वहाँ से चला जाता है। तो फिर बांजुन अपनी ब्लाइंड डेट के बाद अपनी फ्रेंड नारे के पास जाती है। नारे बांजुन से पूछ रही होती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट के बारे में डोंगा ने तुमसे क्या कहा। बांजुन बोल रही होती है कि उसने कुछ भी नहीं कहा और हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो फिर जो नारे का हस्बैंड होता है वो बांजुन से बोल रहा होता है कि डोंगा इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बांजुन बोल रही होती है कि डोंगा की एज सिर्फ 25 है और मेरी एज 39। डोंगा घर के बाहर होता है और वो बांजुन का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूनचे पहुँच जाती है और वो बांजुन से मिलने के लिए आई होती है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर बांजुन पहुँच जाती है और वो उन दोनों को देखने लग जाती है। फिर बांजुन डोंगा से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं। तो फिर डोंगा बांजुन से पूछ रहा होता है तुम्हें पता है कि कितना टाइम हो गया है, तुम अभी भी उसके साथ थी। फिर बांजुन यूनचे से पूछ होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यूनचे के हाथ में गिफ्ट होता है और वो बांजुन को दे देती है। फिर यूनचे वहाँ से जा रही होती है। तो फिर डोंगा से रोकता है और बोलता है कि रात को तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। फिर डोंगा यूनचो के साथ वहाँ से चला जाता है और जो बांजुन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर वो वहीं पर बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद डोंगा वापस आ जाता है और वो बांजुन से बात करने लग जाता है। बांजुन के हाथ में एक वाइन की बोतल होती है। तो फिर वो डोंगा से बोल रही होती है कि हम दोनों को सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर वो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। बांजुन डोंगा से पूछ रही होती है कि तुम बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करते हो और तुमने इन सब के लिए अपना मेड स्कूल क्विट कर दिया। डोंगा बोल रहा होता है मैं पहले सोचता था कि डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं बट वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सामने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की जान गई और बट मैं उसे बचा नहीं सका। बांजुन बोल रही होती है कि तुमने मुझे बचाया है, अगर तुम पढ़ाई करते तो फिर मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनते। फिर वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तो फिर वो बांजुन को रोकता है और अपने शूज़ उतार कर बांजुन को दे रहा होता है। बांजुन पूछ रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर डोंगा बोलता है मुझे पता है कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो फिर ये शूज़ आपके लिए कंफर्टेबल हैं। फिर वो उसके शूज़ पहन लेती है, दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी बांजुन गलती से डोंगा का वो हाथ पकड़ लेती है जहाँ पर उसकी चोट लगी हुई होती है। बांजुन उसकी चोट देखती है और वो उसे घर पर लेकर जाती है। फिर वो उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है। बांजुन डोंगा से पूछ होती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो फिर डोंगा बोल रहा होता है कि अब सब कुछ रैप हो चुका है, आपका केस भी सॉल्व हो गया है और आपको कोई चोट भी नहीं लगी है। फिर बांजुन हंसने लग जाती है। थोड़ी देर बाद बांजुन वहाँ पर एक प्लांट देखती है जो कि डेड होता है। तो फिर वो डोंगा से पूछ रही होती है कि ये क्या है। फिर डोंगा गुस्सा आ जाता है और वो उसे प्लांट छीन लेता है और बोल रहा होता है कि तुम इसे टच मत करना। फिर वो बांजुन को घर जाने के लिए बोलता है और बांजुन घर चली जाती है। अगले दिन बांजुन और डोंगा दोनों एयरपोर्ट पर होते हैं और वहाँ पर वो एक आर्टिकल के लिए आए होते हैं। वहाँ पर एक और आदमी भी होता है जो कि अभी फ़ॉरेन से वापस आया होता है और वो होता है शेहुन। बट बांजुन शिन को नहीं देख पाती है। फिर वो दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जो बांजुन की कंपनी होती है वहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं वो सारे एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर उनका बॉस आता है और उन्हें बता रहा होता है कि जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ पर मैंने तुम सबके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है और जो भी उसे जीतेगा उसे प्राइज़ मनी मिलेगा। यूनचे होती है उसकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर डोंगा उसकी हेल्प करने लग जाता है। यूनचे की हेल्प करने के बाद डोंगा एक कलीग के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि प्राइज़ मनी कितनी है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि बांजुन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर डोंगा बस के अंदर जाता है और वो बांजुन के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद डोंगा के पास एक कॉल आता है और वो पूछ रहा होता है क्या वो हॉस्पिटलाइज हो गया है और उसके रिजल्ट कैसे हैं। बांजुन ने सारी बातें सुन लेती है। तो फिर डोंगा से पूछ रही होती है कि कौन हॉस्पिटलाइज हो गया है। तो फिर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर कुछ देर बाद वो सारे रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं और वो बाहर जा रहे होते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो फिर बांजुन यूनचे के पास जाती है और उसे दवाई दे रही होती है, बोल रही होती है कि तुम रेस्ट करो जाके क्योंकि हम बाहर एक टीम स्पोर्ट खेलने वाले हैं और इस वजह से हमें परेशानी होगी अगर तुम खेलोगी। उसके बाद वो सारे अपने रूम में जा रहे होते हैं। तो फिर डोंगा यूनचे के पास जाता है और वो उसकी हेल्प करने लग जाता है उसका सामान ले जाने में। फिर बांजुन डोंगा की तरफ घूर कर देखने लग जाती है बट डोंगा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो सारे फील्ड पर जाते हैं। तो फिर बांजुन अपने पार्टनर से बोल रही होती है कि आज हमें ये प्राइज़ जीतना होगा कुछ भी हो। फिर वो बांजुन से बोल रहा होता है कि तुमने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो फिर बांजुन बोल रही होती है मुझे लगता है कि जो डोंगा का ब्रदर है वो काफ़ी बीमार है और उसे उसके मेडिकल बिल पे करने हैं, इस वजह से हम ये कॉम्पिटिशन जीतेंगे और इस बारे में तुम्हें डोंगा को कुछ भी नहीं बताना है। इसके बाद वो सारे स्पोर्ट खेलते हैं और एक एक कर बांजुन की टीम वो सारे स्पोर्ट जीत रही होती है। पार्टिसिपेट करने की वजह से यूनचे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो एक जगह पर बैठी होती है। तो फिर डोंगा उसके पास जाता है और उसकी केयर टेक कर रहा होता है। फिर वहाँ पर बांजुन पहुँचती है और वो डोंगा से बोल रही होती है कि हमारी टीम जीत गई है और ये हमारा है प्राइज़। फिर डोंगा बांजुन पर गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सारे गेम जीतने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी वजह से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिर बांजुन बोल रही होती है कि मेरे अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, इस वजह से मैं जीतना चाहती हूँ। तो फिर डोंगा बोल रहा है ये बात तो ठीक है बट आपको देखना चाहिए कि यूनचे की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। फिर डोंगा यूनचे को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और जो बांजुन होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है।
फिर रात को वो सारे डिनर करने जा रहे होते हैं। तो फिर बांजुन जब डिनर करने के लिए जा रही होती है तभी उससे एक लड़का मिलता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि यूनचे आपकी कंपनी में काम करती है ना। बांजुन फिर हाँ बोलती है। तो फिर लड़का बांजुन से बोल रहा होता है कि वो यूनचे का बॉयफ्रेंड था पहले, तो फिर किसी वजह से उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है और वो दोबारा उससे माफ़ी मांगना चाहता है और बात करना चाहता है। तो फिर बांजुन उस लड़के से बोल रही होती है कि मैं इस बारे में यूनचे को बता दूंगी और तुम्हारे पास भेज दूंगी। बांजुन यूनचे के पास जाती है, उसे बता रही होती है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता है। अभी वहाँ पर लड़का आता है तो फिर यूनचे उसे देखकर थोड़ी घबराने लग जाती है और वो पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो लड़का यूनचे से बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो, बट मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया और तुम मुझे देखकर घबरा क्यों नहीं हो, क्या कि मैं बुरा लड़का हूँ। फिर वो यूनचे के बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर रहा होता है। तो फिर यूनचे वहाँ से चली जाती है। फिर डोंगा यूनचे के पीछे जाता है। बांजुन उस लड़के के पास जाती है, उससे पूछी होती है कि तुमने ये सब क्यों करा। वो लड़का बांजुन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। डोंगा बांजुन के पास पहुँचता है और उससे बोल रहा होता है कि तुमने उस लड़के को यूनचे से क्यों मिलने दिया। फिर बांजुन बोल रही होती है कि उस लड़के ने मुझे बोला था कि वो यूनचे को पहले डेट करता था और वैसे भी तुम्हें इस सब पे क्या मतलब है, तुम क्या उसके गार्जियन एंजल हो, तुम क्या इस वर्ल्ड में सारे लोगों को बचाने वाले हो जो कि पुअर हैं और हेल्पलेस हैं। वह बोल रहा होता है कि मैं बैठ कर उन्हें देख भी नहीं सकता हूँ। डोंगा बांजुन को डांटता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर यूनचे एक जगह पर बैठी होती है, रो रही होती है। फिर डोंगा वहाँ पर पहुँचता है और वो उसे कंफर्ट करता है। बांजुन भी एक फॉरेस्ट में होती है तो फिर गलती से उसके पैर में मोच आ जाती है और वहीं पर बैठी होती है। तो फिर वो देखती है कि वहाँ से डोंगा और यूनचे गुजर रहे होते हैं। तो वो डोंगा को बुलाती है तो फिर डोंगा और यूनचे वहाँ से चले जाते हैं। डोंगा और यूनचे दोनों रिजॉर्ट पहुँच जाते हैं। उसके बाद यूनचे अपने रूम में चली जाती है। तो फिर वहाँ पर बांजुन का कलीग आता है और वो डोंगा से पूछ रहा होता है कि बांजुन कहाँ पर है। फिर डोंगा बोलता है मुझे नहीं पता। तो फिर वो कलीग बताता है कि बांजुन तुम्हारे ही पीछे गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि वो कंपटीशन क्यों जीतना चाहती थी? क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्राइज़ मनी जीतना चाहती थी। बांजुन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ब्रदर बीमार है और इस वजह से तुम्हें पैसे चाहिए उसके इलाज के लिए। डोंगा बांजुन को ढूंढने के लिए जाता है। तो फिर जो बांजुन होती है वो ज़मीन पर क्रॉल कर रही होती है क्योंकि वो चल नहीं पा रही होती। फिर कुछ देर बाद डोंगा बांजुन को ढूंढ लेता है। फिर डोंगा बांजुन के जगह पर बैठाता है और उससे पूछ रहा होता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बांजुन बोल रही होती है कि इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। डोंगा बता रहा होता है कि जिसका इलाज होने वाला है वो मेरा रियल ब्रदर नहीं है, बल्कि वो ऑर्फनेज में रहता है। फिर बांजुन खुश हो जाती है और वो डोंगा के सर पर हाथ रख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर वो उसे पिगी बैग राइड देता है और वापस रिजॉर्ट तक ले जाता है। डोंगा बांजुन को रूम तक लेकर जाता है और वहाँ पर वो बाहर लड़ने लग जाते हैं। तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर डोंगा बांजुन से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि आप मुझे टच मत करो और ना ही मुझे टेम्प्ट करो। फिर डोंगा बांजुन से दूर होता है और उससे बोल रहा होता है कि आपने रूम में चले जाओ, आपको सोना चाहिए। हानजिन और यूनचे दोनों एक रूम शेयर कर रहे होते हैं। तो फिर रूम के अंदर जाती है और वो यूनचे से माफ़ी मांग रही होती है। फिर यूनचे उनसे बोल रही होती है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो डोंगा की तारीफ़ करने लग जाती है। यूनचे बोल रही होती है कि डोंगा बहुत ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ज़्यादा काइंड है। तो फिर बांजुन हाँ बोल रही होती है। अगले दिन वो वापस जा रहे होते हैं। तो फिर सारे लोग बस में आ गए होते हैं यूनचे और बांजुन के अलावा। तो फिर यूनचे बस में पहुँचती है और वो डोंगा के साथ में बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बांजुन आती है। जब बांजुन डोंगा और यूनचे को साथ में देखती है तो फिर वो उदास हो जाती है और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। डोंगा और यूनसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और काफ़ी हंस रहे होते हैं और जो बांजुन होती है वो उनकी तरफ घूर कर देख रही होती है। जिहोन एक आर्टिस्ट होता है और वो अपनी आर्ट गैलरी में होता है। थोड़े दिनों में वो एक एग्जीबिशन रखने वाला होता है। फिर वो अपनी गैलरी से बाहर जाता है और वहाँ पर वो एक इंटरव्यू दे रहा होता है। बांजुन और डोंगा दोनों घर पर पहुँच जाते हैं। तो फिर बांजुन के हाथ में उसी पोलर बियर की फ़ोटो होती है। तो फिर वो बोल रही होती है कि अगर ये आदमी वापस लौट आया तो फिर मैं इससे बदला लूँगी। मैंने इसके लिए अपने 6 साल वेस्ट कर दिए। डोंगा बोल रहा होता है कि अगर मैं इस आदमी की जगह पर होता और मुझे पता होता कि आप मेरा 6 साल तक वेट कर रही हो तो फिर मैं पक्का वापस आता। तो भी मैं आपके लिए खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वापस नहीं आ सकते हैं। फिर डोंगा वहाँ से चला जाता है। तो फिर अगले दिन वो अपने फ्रेंड के साथ होता है और उससे बात कर रहा होता है। तो फिर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि जो बांजुन है भले ही वो थोड़ी स्केरी है बट उसके भी अपने चार्म है। मैं याद है जब रेस्टोरेंट में मैं उसे किस करने जा रहा था और उसने अपनी आंखें बंद करी थी तो फिर मैं भी नर्वस हो गया था। फिर डोंगा भी याद करने लग जाता है जब बांजुन उसके करीब आई होती है तो फिर वो भी काफ़ी नर्वस होता है। फिर यूनसो से बोल रहा होता है कि तुम्हें कल किसी से मिलने के लिए जाना है क्योंकि कल यंगचे का मेमोरियल डे है। तो फिर अगले दिन डोंगा ऑफिस नहीं जाता है। तो फिर बांजुन परेशान होती है। फिर बांजुन उसके फ्रेंड के पास जाती है उससे मिलने के लिए और पूछ रही होती है कि डोंगा को कोई प्रॉब्लम है। तो यूनसो बता रहा होता है कि आज से 3 साल पहले और आज ही के दिन जो डोंगा की गर्लफ्रेंड थी उसकी डेथ हो गई थी और आज उसका मेमोरियल डे है। जो प्लांट देख रही हो वो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट में दिया था। भले ही वो डेड है बट उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि एक दिन इसमें फ्लावर्स आएंगे। उसकी गर्लफ्रेंड के मरने से पहले उसने डोंगो को एक मैसेज दिया था और बताया था कि जब इस प्लांट में फ्लावर आ जाएंगे तो फिर तुम्हें उसका मीनिंग पता चल जाएगा। तो फिर बांजुन वापस चली जाती है और वो प्लांट के बारे में सर्च कर रही होती है कि उसे वापस कैसे उगाया जा सकता है। डोंगा होता है उसकी गर्लफ्रेंड के मेमोरियल पे होता है। तो फिर वहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। तो फिर उसकी मॉम डोंगा से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ बट मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। पांचुन एक प्लांट की नर्सरी में जाती है और वहाँ पर उस प्लांट के बारे में पता कर रही होती है और उसका क्या मीनिंग होता है इस बारे में।
बांजुन वहाँ पर थोड़ी सॉइल लेती है और वापस घर पे पहुँच जाती है। तो फिर उस प्लांट को निकालती है और नए पॉट में लगा देती है नई सॉइल के साथ। डोंगा वापस पहुँचता है घर पर और वो देख रहा होता है कि बांजुन के हाथ में प्लांट होता है। तो फिर वो बांजुन से प्लांट छीनता है और उसे डांटने लग जाता है। डोंगा बोल रहा होता है कि मैं आपको हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ, बट इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उस प्लांट को लेता है और वो ज़मीन पर फेंक कर तोड़ देता है। फिर डोंगा वहाँ से चला जाता है। फिर डोंगा एक जगह पर जाता है, उसे फिर याद आ रहा होता है कि यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर यूनचोई पहुँच जाती है। तो फिर डोंगा उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यूनचोई बताती है कि यहाँ पर मेरी बड़ी बहन अक्सर आया करती थी। तो फिर डोंगा को पता जाता है कि यूनचोई उसकी गर्लफ्रेंड की बहन है। फिर यूनचो को पता जाता है कि डोंगा उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है। फिर थोड़ी देर तक वो दोनों बातें करते हैं और वापस चले जाते हैं। डोंगा अपने घर पहुँचता है और वो देखता है कि जो प्लांट होता है वो एक नए पॉट में होता है और वहाँ पर एक स्लिप रखी होती है। वो स्लिप बांजियोन ने डोंगा के लिए छोड़ी होती है, उसमें उसने सॉरी लिखा होता है। फिर वहाँ पर युनसू आता है और वो पूछ रहा होता है कि बांजुन कहाँ पर है। तो फिर डोंगा बोलता है कि मैंने उससे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है क्योंकि उसने उस प्लांट को ख़राब कर दिया है। युनसू बोल रहा होता है इसमें क्या हो गया है, क्योंकि मैंने सारी बातें बता दी थी बांजुन को तुम्हारे बारे में। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने से यंगचे वापस आ जाएगी। और तुम्हारे लिए बांजुन एक नर्सरी में गई थी ताकि वो पता लगा सके इस प्लांट को कैसे उगाया जा सकता है। फिर डोंगा बांजुन के घर पर जाता है बट वहाँ पर बांजुन नहीं होती है। तो फिर वो उसकी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर भी बांजुन नहीं होती। फिर वो वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाता है। कुछ देर बाद नारे के पास फ़ोन आता है और वो डोंगा को बता रही होती है कि बांजुन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बांजुन की किसी से फाइट हो गई होती है, इस वजह से वो दोनों पुलिस स्टेशन में होती हैं। डोंगा वहाँ पर पहुँचता है और वो उस मैटर को सॉल्व करता है। फिर वो बांजुन को अपने साथ रेस्टोरेंट में वापस लेकर जाता है। कुछ देर बाद बांजुन और डोंगा घर जा रहे होते हैं। तो फिर बांजुन उससे बात नहीं कर रही होती। फिर डोंगा घर के बाहर एक जगह पर बैठ जाता है और फिर वो अपने साथ बांजुन को बैठने के लिए बोल रहा होता है। बांजुन उसके पास बैठ जाती है। तो फिर डोंगा उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। तो फिर बांजुन भी उससे माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने वो प्लांट काट दिया, वो तुम्हारे लिए प्रेशियस था। अगले दिन वो दोनों ऑफिस में होते हैं। तो फिर वहाँ पर बांजुन से मिलने के लिए उसकी मॉम आती हैं। बांजुन की मॉम वहाँ पर डोंगा को देख लेती हैं और वो उससे पूछ होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर बांजुन बोलती है कि यहाँ पर कुछ फाइल्स लेने के लिए आया है। फिर डोंगा वहाँ से चला जाता है। तो फिर बांजुन की मॉम उससे बोल रही होती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर रात को बांजुन और डोंगा नारे के रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पर वो सारे बातें कर रहे होते हैं। नारे बांजुन को बता रही होती है कि इस वीकेंड पे हमारे स्कूल क्लब की रियूनियन है, मैं इनविटेशन भी रिसीव हुआ है। तो फिर वो बांजुन और डोंगा की वीडियो दिखा रही होती है। उस वीडियो में बांजुन ने ड्रिंक कर रखी होती है और वो एक पुतले से बात कर रही होती है। बांजुन परेशान होती है क्योंकि जो भी उसके फ्रेंड आने वाले होते हैं उन सबकी शादी हो गई होती है या फिर उनको कोई बॉयफ्रेंड होते हैं। तो फिर नारे बांजुन से बोल रही होती है कि तुम अपनी रियूनियन में डोंगा को अपने साथ ले जाओ। तो फिर बांजुन बोलती है कि मैं एम्बेरस नहीं होना चाहती हूँ। फिर डोंगा थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर वो दोनों घर वापस पहुँच जाते हैं। फिर डोंगा बांजुन के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि आप चाहती हो कि मैं आपके साथ आपकी रियूनियन में चलूँ। बांजुन बोल रही होती है कि मेरे फ्रेंड नहीं मानेंगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और वैसे भी तुम कब तक प्रिटेंड करोगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर डोंगा पूछने लग जाता है आप ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा यंग हूँ। बांजुन बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर तुम मेरी ऐसी हेल्प करते रहे तो फिर फ्यूचर में मुझे तुम पर ही लीन होना पड़ेगा। फिर डोंगा अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड के साथ होता है और बात कर रहा होता है इस बारे में। डोंगा बोल रहा होता है कि जैसी पर्सनैलिटी बांजुन की है उसे कोई अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल पाएगा, वो अकेली रियून में जाएगी तो फिर वो एम्बेरस हो जाएगी। तो फिर युनसू उससे पूछ रहा होता है क्या तुम बांजुन को पसंद करते हो। तो फिर डोंगा थोड़ी देर सोचता है और फिर वो मना कर देता है। फिर डोंगा बांजुन के पास जाता है और उनसे मिल रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा ताकि आपको ब्लाइंड डेट मिल जाए। आपको बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तो फिर आपको मुझे बोनस देना होगा। तो फिर बांजुन इस बात के लिए मान जाती है। डोंगा बांजुन को सिखा रहा होता है कि उसे कैसे बात करनी चाहिए लड़कों से। अगले दिन डोंगा बांजुन को अपने साथ बाहर ले जाता है वॉक पर और उसे बता रहा होता है कि हमेशा लड़के को लड़की के साथ चलना चाहिए, उन दोनों के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए। तो फिर बांजुन डोंगा की तरफ देख रही होती है और वो मुस्कुराने लग जाती है। फिर डोंगा बांजुन के घर पर जाता है और वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो फिर वो बांजुन को अपनी ओर देखने के लिए बोलता है और कहता है कि आपको सिंसेरिटी शो करनी है। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और वो दोनों करीब जा रहे होते हैं। तो फिर डोंगा उसे किस करने वाला ही होता है, तभी बांजुन रुक जाती है। तो फिर डोंगा वहाँ से जा रहा होता है। फिर वो बांजुन से बोलता है कि अगर आपकी ब्लाइंड डेट फेल हो जाए तो फिर मैं आपके साथ जाऊँगा। फिर अगले दिन बांजुन अपनी डेट से मिलने के लिए जाती है। उसके बाद वो उसे अपने रियूनियन में लेकर जाती है। फिर वो दोनों वहाँ पर सबसे बातें करने लग जाते हैं और सारे बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर जो बांजुन की डेट होती है वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। कुछ देर बाद जो नारे होती है वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। फिर वो बोल रही होती है कि आप मेरी डोंगा से बात करवाओ। जब वो डोंगा उससे बात करता है तो फिर वो बता रहा होता है कि बांजुन उस लड़के को पीट रही है जिसे कि वो डेट पर लेकर आई थी। बांजुन उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। तो फिर वहाँ पर जितनी भी उसकी फ्रेंड होती हैं वो सारी उस पर हंस रही होती हैं। वो सारी लड़कियाँ शिवन का नाम ले रही होती हैं और वो बांजुन को टीस कर रही होती हैं। तभी अचानक से वहाँ पर डोंगा पहुँच जाता है तैयार होकर। तो फिर सारी लड़कियाँ बोल रही होती हैं क्या ये तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड है। डोंगा बांजुन के करीब जाता है और वो सबसे बोल रहा होता है कि अभी मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करी है। डोंगा बांजुन से बोल रहा होता है ना ही मेरे पास घर है और ना ही कार और ना ही कोई प्रॉपर जॉब है, पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करता हूँ और मैं काफ़ी यंग भी हूँ और ना ही मेरे पास कोई पैसा है। जब भी तुम ब्लाइंड डेट पर जाती हो मेरे सामने, मैं बहुत हर्ट होता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
मुझे कोई भी परवाह नहीं कि मैं यंग हूँ, बट तुम्हें मुझे पुश नहीं करना चाहिए अपने से दूर। तुम मुझे कितना भी दूर करो, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊँगा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाओगी। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? तो फिर बांजुन हाँ बोलती है। फिर डोंगा उसे हक कर लेता है। फिर जितनी भी वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं वो सारी खुश हो रही होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। बांजुन डोंगा की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है, क्या ये ड्रीम है? मैं भूल गई थी कि मुझे कैसे किसी को प्यार करना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ पर शिहोन आ जाता है। तो फिर बांजुन सरप्राइज हो जाती है। फिर डोंगा शिहोन के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं बांजुन का बॉयफ्रेंड। बांजुन वहाँ से बाहर चली जाती है और एक जगह पर जाकर रो रही होती है। फिर शिहोन भी उसके पीछे जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो काफ़ी यंग है। बांजुन हाँ बोलती है और कहती है कि भले ही वो यंग है, बट वो कोई ऐसा है जिस पर मैं डिपेंड हो सकती हूँ। शिहोन बोल रहा होता है कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो फिर बांजुन बोल रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शिहोन बांजुन को एक इनविटेशन देता है और कहता है कि थोड़े दिनों में मेरा एक शो है। तो फिर बांजुन वो इनविटेशन फाड़ देती है। तभी वहाँ पर डोंगा आता है और वो शिहोन से बोल रहा होता है कि आज के बाद से बांजुन की टेक केयर मैं करूँगा, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दोनों बाहर पहुँचते हैं तो फिर बांजुन डोंगा को थैंक यू बोल रही होती है उसकी हेल्प के लिए, और वो बोलती है कि मैं यहाँ से अकेले जाना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ से अकेले चली जाती है। डोंगा बोल रहा होता है, ये कोई हेल्प नहीं थी, बल्कि मैंने अपनी जेन्युइन फीलिंग तुम्हारे लिए रिवील की थी।